रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। देखो जो बेसिस होती है ना वो ये मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। अब अगली रिएक्शन आती है, बेस मैं ले रहा हूं और बेस के सामने में नॉन मेटल ऑक्साइड, वहां पर क्या था मेटल ऑक्साइड, यहां पर क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल बताओ, जैसे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखो भाई जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराऊं मैं किसी बेस के साथ, चाहे इस बेस को ले लो, ये क्या है बेटा कैल्शियम, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो इसको ले लो NaOH, ये भी एक प्रकार का क्या है बेस है, ठीक है। तो जब इनके साथ रिएक्शन होती है ना तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ पानी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ साथ पानी बनेगा। यानी अगर एक नॉन मेटल ऑक्साइड है प्लस बेस है तो सॉल्ट या वाटर बनेगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, यानी क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं दिस नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट एज अ एसिड। क्या ये चीज मैं बोल सकता हूं, समझ आई तो बता, भेजे में गया, चमका, दिमाग के अंदर चमका, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, ये हुई बात है ना। यानी ये एसिड की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसा होता है, वो एक प्रकार का एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन याद रखना बेटा, ये तो तुम्हें पता ही है, इसकी रिएक्शन जब इससे होती है तो ये तो लाइम वाटर टेस्ट हो गया, और ये दूसरी रिएक्शन SO3 प्लस NaOH क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, और साथ साथ में पानी रिलीज हो जाता है। याद कर लेना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा बट याद कर लेना, कभी कभार पेपर के अंदर